प्राचीन हिंदू दृष्टिकोण में समय एक सीधी रेखा नहीं है जिसका कोई आरंभ और अंत हो, बल्कि यह एक चक्र है। यह चक्र हमेशा घूमता रहता है और बार बार लौटता है। यह ब्रह्मांडीय चक्र 4 महान युगों से होकर गुजरता है, जिन्हें युग कहा जाता है। हर युग की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है, धर्म की अपनी गति और मानव स्वभाव का एक विशेष प्रतिबिंब। ये 4 युग सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग मिलकर एक महान चक्र बनाते हैं, जिसे महायुग कहा जाता है, जिसकी अवधि 44,20,000 वर्ष होती है। यह चक्र अनंत बार दोहराया जाता है। हर युग में धर्म धीरे धीरे कम होता है और फिर नया होकर लौटता है। सत्य युग, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है, पहला और सबसे शुद्ध युग है। इस युग में धर्म अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा होता है, सत्य स्वाभाविक होता है और संसार पूर्ण संतुलन में होता है। प्रकृति खुद ही अपनी सभी वस्तुएं प्रदान करती है। कृषि या खनन की आवश्यकता नहीं होती। लोग लंबा और पुण्यवान जीवन जीते हैं और ईश्वर से गहरे संबंध में रहते हैं। मोक्ष ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और कहा जाता है कि उस समय के मनुष्य 30 फीट से अधिक लंबे होते थे और 1,00,000 वर्षों तक जीते थे। न तो शासकों की आवश्यकता थी, न शास्त्रों की, क्योंकि सत्य पढ़ाया नहीं जाता था, वह जिया जाता था। इस युग की एक प्रसिद्ध विभूति है राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने वचन की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया। अपना सिंहासन, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी स्वतंत्रता भी। वे इस युग की आत्मा को दर्शाते हैं। हर कठिनाई में अड़िग सत्यनिष्ठा। जैसे जैसे चक्र घूमता है, संसार त्रेता युग में प्रवेश करता है, जिसे रजत युग भी कहा जाता है। अब धर्म 3 पैर पर टिका होता है। सद्गुणों में कमी आने लगती है और जीवन अधिक जटिल हो जाता है। अब धर्म की रक्षा के लिए राजाओं का जन्म होता है और लुप्त होती आध्यात्मिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यज्ञ और अनुष्ठानों की शुरुआत होती है। इस युग में मनुष्य लगभग 20 फीट लंबे होते हैं और लगभग 10,000 वर्षों तक जीते हैं और वैदिक यज्ञों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह युग शक्तिशाली आत्माओं, गहरे नैतिक संघर्षों और महान ग्रंथों का है। इस युग की ख्यातनाम कथा है रामायण, जिसमें भगवान राम आदर्श राजा और विष्णु के अवतार रावण से युद्ध करते हैं ताकि अपनी पत्नी सीता को बचा सके। राम धर्म का जीवंत रूप है, कर्तव्य, करुणा और आत्मसंयम का प्रतीक, चाहे व्यक्तिगत हानि ही क्यों न हो। यद्यपि यह युग भी तेजस्वी है, परंतु इसमें अहंकार और गर्व की छाया भी दिखाई देने लगती है। फिर आता है द्वापर युग, कांस्य युग। अब धर्म 2 पैरों पर टिका होता है। अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन कमजोर पड़ जाता है। ज्ञान अब सहज रूप से नहीं बहता और वेदों को 4 भागों में बांटा जाता है ताकि कमजोर होती मानव स्मृति उसे समझ सके। इस युग में मनुष्य लगभग 10 फीट लंबे होते हैं, 1000 वर्षों तक जीते हैं और देवताओं की पूजा और मंदिरों में अनुष्ठानों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह युग भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर परिवर्तन और संघर्ष का युग है। इस युग की महागाथा है महाभारत, एक ऐसा ग्रंथ जो परिवार, युद्ध, भाग्य और दिव्य मार्गदर्शन की कथा है। इसके केंद्र में है भगवान कृष्ण, विष्णु के 8वें अवतार, जो दिव्य भी हैं और गहराई से मानवीय भी। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर वे अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देते हैं, जो कर्तव्य, आस्था और आत्मज्ञान का कालातीत संदेश है। यह युग है प्रश्नों का, बटी हुई निष्ठाओं का और संघर्षों से सीखने का। और अंत में आता है कलयुग, लोहा युग, जिसमें हम अब भी जी रहे हैं। यहाँ धर्म केवल 1 पैर पर चलता है। सत्य अब सहज नहीं है, बल्कि दुर्लभ है। लोभ, भ्रम और हिंसा बढ़ते हैं। जीवन काल घट गया है। आध्यात्मिक स्पष्टता धुंधली पड़ चुकी है। यह सबसे छोटा युग है,
केवल 4,32,000 वर्षों का, लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ है। अब मनुष्य 100 वर्ष से भी कम जीते हैं और केवल मंत्र जाप के द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं। फिर भी इस अंधेरे युग में भी प्रकाश पूरी तरह बुझा नहीं है। आदि शंकराचार्य जैसे महान आत्मा इस युग में प्रकट हुए, जिन्होंने गहन भ्रम के समय में हिंदू दर्शन को फिर से जीवित और एकीकृत किया। उनका ज्ञान और निडर भक्ति आज भी यह प्रमाण है कि आत्मबोध संभव है। कल्कि की कथा अभी भी बाकी है, विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार की। कहा जाता है कि वे कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर, अग्नि की तलवार के साथ संसार को शुद्ध करने और सत्य युग की पुनः स्थापना के लिए। युग केवल समय का माप नहीं है, वे मानव चेतना के उत्थान और पतन का प्रतिबिंब है। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि जबकि संसार बदलता रहता है, आत्मा की यात्रा अनवरत चलती रहती है और इस प्रकार चक्र घूमता रहता है, सत्य से माया की ओर, प्रकाश से अंधकार की ओर और फिर वापस। युग केवल समय के बीतने का संकेत नहीं देते, वे चेतना के उत्थान और पतन को दर्शाते हैं। वे याद दिलाते हैं कि चाहे संसार कितना भी बदल जाए, आत्मा की यात्रा बनी रहती है और हर युग में सत्य तक पहुंचने का एक मार्ग होता है।